हमारे आत्मीय परिजनों, बहुत सारे लोगों की बड़ी इच्छाएं होती हैं कि आचार्य जी आप गायत्री की साधना करते हैं, तो गायत्री की साधना से आपको क्या मिला, आपको किस प्रकार की अनुभूतियां हुई। हालांकि इस संदर्भ में हमने वीडियो डाला हुआ है, लेकिन काफ़ी दिनों से चूँकि नित्य लोग दीक्षा लेते हैं, हमारे माध्यम से पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु वरण करते हैं, तो जो नए लोग जुड़ते हैं उनके मन में इस प्रकार की इच्छाएं उठना स्वाभाविक है। और हम अपने इस जीवन के जो अंतिम दौर से गुजर रहे हैं, 70 वर्ष हम पूर्ण कर चुके हैं। आगे आप लोगों का कितना साथ हम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, यह सब पूज्य गुरुदेवा गायत्री माता के ऊपर निर्भर करता है। तो हमने भी सोचा कि अब हम अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर कुछ जो हमें दिव्य अनुभूतियाँ पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हो रही हैं, उनसे आपको अवगत कराएं और आपको बताएं कि गायत्री मंत्र से व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ दिव्य अनुभूतियाँ जो हमें होती हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। मित्रों, एक समय में विश्वामित्र ने गायत्री को सिद्ध किया था, यानी गायत्री पर उन्होंने पीएचडी की थी। तब उन्होंने गायत्री मंत्र को सार्वजनिक किया था, जिसका उस युग में कई लोगों ने उसका लाभ उठाया। इस कलयुग में आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के रूप में ऐसे एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, जिसने अपने जीवन काल में 24 पुरुष चरण किए और उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की। और उन्होंने इस गायत्री मंत्र को सार्वजनिक किया, जहाँ पर कि आज भी ये माना जाता है कि ब्राह्मण के अलावा कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना नहीं कर सकता है। स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने इन सब भ्रांतियों को तोड़ते हुए हर वर्ग के लोगों को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। और आज की तारीख में
20-25 करोड़ से ऊपर देश विदेश से लेकर के हमारे देश में लोगों ने उनके माध्यम से दीक्षा ली। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे किसी प्रकार की कोई भी अनुभूतियाँ ना हुई हों, उसके जीवन में कोई चमत्कार ना हुए हों। उन्हीं में से एक हम उनके बहुत छोटे से शिष्य हैं जिन्होंने 1981 में उनसे दीक्षा ली थी। 1988 में आखिरी बार उनसे हमारा वार्तालाप हुआ था। हमारे छोटे भाई जो है वहाँ पर जीवनदानी थे, उनके माध्यम से हमें पूज्य गुरुदेव के दर्शन प्राप्त हुए। उस समय उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था कि तू जो भी कार्य करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी, जो भी संकल्प लेगा तेरे पूरे होंगे। उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आया कि इन्होंने आशीर्वाद किस रूप में दिया है, इसका मतलब क्या है। लेकिन मित्रों, उसके पश्चात में हमने 10 साल तक एक कठोर साधना की, गृहस्थ में रहते हुए, नौकरी करते हुए हमने गायत्री की साधना की। 10 साल तक हमने खाना नहीं खाया, सिर्फ उबली सब्जी खाते थे बगैर नमक के। 9 गायत्री के पुरस्चरण हमने किए। 185 के लगभग हमने 1.25 लाख के अनुष्ठान किए हैं। 25 साल तक दोनों नवरात्रि में हम मौन रहते थे और सिर्फ 4 दिन नींबू पानी लेते थे और 5 दिन शुरू के जो रहते थे पानी तक नहीं लेते थे। इस प्रकार की हमने साधना की। गृहस्थ हैं, बच्चे हैं, नौकरी भी करते थे, सब कुछ करते हुए हमने यह सब कुछ किया। इसके पीछे जो शक्ति थी वो पूज्य गुरुदेव की थी। वो कुछ कराना चाहते होंगे, कुछ कराना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने हमें यह सब कुछ हमारे माध्यम से कराया। कुछ व्यक्ति का प्रारब्ध होता है, कुछ व्यक्ति का वर्तमान होता है, उसमें जो कुछ भी उसके कुछ संचित संस्कार होते हैं, तब कहीं जाकर के ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है जो हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। और उन्होंने हमसे इस प्रकार की साधना कराई। क्यों कराई, क्या चाहते थे, इसके बारे में कभी हमने सोचा नहीं। ना हमने कभी उनसे कुछ मांगा कि हमारी ऐसी परिस्थिति चल रही है, आप इसमें कुछ सहयोग करें। बस हम साधना करते गए, जैसा जैसा वो हमें प्रेरणा देते गए वैसा वैसा हम करते गए। फिर 10 साल तक है जो है हम गायत्री शक्तिपीठ दुर्ग के चीफ ट्रस्टी के रूप में हमने कार्य किया। उस समय उन्होंने हमारे माध्यम से बहुत बड़े बड़े आयोजन का कार्यभार हमारे ऊपर सौंपा और वो हमारे माध्यम से संपन्न हुए। उसके पश्चात में हम YouTube चैनल पर आए और आज लगभग 6000 से ऊपर लोग हमारे माध्यम से पूज्य गुरुदेव का अपना गुरु वरण कर चुके हैं। लगभग 500 से ऊपर गायत्री साधना के संबंध में हमने हमारे चैनल पर वीडियो डाले हुए हैं, जिससे नित्य जो है लोग लाभ ले रहे हैं। आज समझ में आता है, इन 40-41 वर्ष की साधना में आज हमें समझ में आता है कि पूज्य गुरुदेव हमारे माध्यम से कुछ कराना चाहते थे।
जो आज वो हमारे माध्यम से करा रहे हैं और कई लाखों लोग जो है इसका लाभ ले रहे हैं। कई लोगों के मनों में जिज्ञासाएं होती हैं जब वो दीक्षा लेते हैं और फिर प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी आपको क्या अनुभूतियां हुई हैं। मित्रों, आज हम आपके लिए 2 अनुभूतियों के बारे में बताएंगे कि हमें किस प्रकार की अनुभूतियां हो रही हैं। मित्रों, जब हम साधना करने बैठते हैं, सबसे पहली और दिव्य अनुभूति हम आपको आज शेयर करने के लिए जा रहे हैं, जो अभी तक हमने किसी को भी नहीं बताई। हमारे परिवार के लोगों को भी इसके बारे में हमने जानकारी नहीं दी है। आज हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। मित्रों, जब हम साधना करने बैठते हैं और जैसे हम मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं, हमें एक दिव्य अनुभूति का आभास होता है। हमें ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में बहुत तेज प्रकाश हो रहा है आकाश में। वहाँ पे पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी दिखाई देते हैं, उनके बीच में माँ गायत्री, और हम कोई दिव्य शक्ति जो है हमें खींच करके उनके पास में ले जाती है। और उस आकाश मंडल से जब हम नीचे देखते हैं तो हमारा शरीर यहाँ पर दिखता है, लेकिन हम वहाँ पर रहते हैं। तो कई बार बड़ी बेचैनी होती है कि हम यहाँ पर हैं और हमारा शरीर नीचे है, लेकिन जब हम वहाँ पर होते हैं तो फिर समय कब बीत जाता है हमें पता नहीं चलता है, और उस दिव्य आनंद में इतने सराबोर हो जाते हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी दिव्य अनुभूति होती है कि हमारे शरीर में समस्त शक्तियाँ समाहित होती हुई चली जा रही हैं। पहले स्वप्न में किसी न किसी रूप में पूज्य गुरुदेव के माँ गायत्री के दर्शन हुआ करते थे, लेकिन अब जो है हम जब साधना करने बैठते हैं तो फिर हमारा शरीर यहाँ पर रहता है और हमारी दिव्य चेतना जो है एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ दिव्य प्रकाश के अलावा कुछ नहीं होता है, जहाँ पर कि पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी और माँ गायत्री तीनों विराजमान होते हैं। और उस प्रकाश में हमारा शरीर सारा ओतप्रोत हो जाता है। कुछ समय तक इस प्रकार की घटना घटती है, पुनः हम देखते हैं कि हम अपने शरीर में वापस आ गए हैं, और फिर जैसे ध्यान लगता है तो फिर वही अनुभूति फिर होने लगती है। इस प्रकार की अनुभूतियाँ हमें नित्य होती हैं, और फिर पूरा दिन हमारा इतना शानदार जाता है क्योंकि हम उसी आनंद में 24 घंटे डूबे रहते हैं जो हमें प्रातःकाल साधना काल में होती है। दूसरी जो अनुभूति हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, जो बहुत सारे लोग जानते हैं, जो भी व्यक्ति हमसे जन्म कुंडली दिखाता है तो जन्म कुंडली देखते समय हम सामने वाले से आंख बंद करने के लिए बोलते हैं, और उसके पश्चात में जब हम आंख बंद करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसकी हमें दिखाई पड़ती हैं, और फिर हम उनके बारे में उन्हें बताते हैं। जो भी लोगों ने हमारे माध्यम से, जिन्होंने हमसे जन्म कुंडली दिखाई है और उन्होंने इस प्रकार का जो अनुभव किया है जो हम बता रहे हैं, तो उसे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि लोगों को पता चल सके कि गायत्री की साधना से किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उन्होंने उस समय जो कुछ भी अनुभव किया, जो कुछ हमने उन्हें बताया, जो
जन्म कुंडली के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। वो उनसे हमारा अनुरोध है कि वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जब आचार्य जी ने हमारी या हमारे बच्चों की या हमारे परिवार के किसी सदस्य की जब कुंडली देखी तब उन्होंने उसके बारे में क्या क्या बताया, किस प्रकार से उन्होंने हमें बताया। तो वो यदि कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो आपको दूसरी चीज़ आपको जो है साक्षात समझ में आएगी कि जो हम बता रहे हैं वो किस प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। तो ये दो अनुभूतियाँ हमारे जीवन में इस समय घटित हो रही हैं। तो हमने ये दो अनुभूतियाँ शेयर की हैं, जिसमें एक अनुभूति के बारे में तो आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बहुत सारे लोगों की, यदि वो चाहें तो वो कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि हमारे हिसाब से हम पता नहीं कितने सारे लोगों को इस प्रकार की चीज़ें बता चुके हैं। और वो यदि हमारे इस वीडियो को इत्तेफाक से सुन रहे हैं तो उन्हें निश्चित रूप से कमेंट्स में ज़रूर लिखने चाहिए कि जब उन्होंने हमारे माध्यम से जन्म कुंडली दिखाई तो उनको हमने क्या क्या चीज़ें बताई। ऐसी हम उनसे आशा रखते हैं। तो मित्रों, इस युग में हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे परम सत्ता का अवतरण हुआ है जो स्वयं भगवान का स्वरूप है, महाकाल का स्वरूप है, स्वयं में गायत्री है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में आए तो आप गायत्री मंत्र की साधना करें, पूज्य गुरुदेव का अपना गुरु वरण करें, शांति कुंज हरिद्वार जाकर के आपको दीक्षा लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको उसकी सिद्धियां प्राप्त होंगी। क्योंकि उस वातावरण में जब जा कर के और जब आप वहाँ पर देखेंगे, वो एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है जहाँ पर कि लोगों को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जब कभी हम लोगों को भी लगता है कि कुछ शक्तियाँ हमारी कम रही हैं तो हम वहाँ पर फिर से अपने आप को रिन्यूअल करने के लिए जाते, फिर से अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो ऐसी जगह जाकर के यदि आप पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपको गायत्री की बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। हमने अपने जीवन में पूज्य गुरुदेव गायत्री माता से किसी प्रकार का कोई भी प्रलोभन नहीं किया है कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। हमारा जीवन साधारण जीवन है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ा आत्मसंतोष है। कल क्या होगा इसकी हम कभी चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने हमारा दिमाग इस प्रकार से बना दिया है कि हम सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, आज की ही चिंता करते हैं। हमारे बड़े से बड़े कार्य किस प्रकार से संपन्न हो गए हमें खुद पता नहीं चला। हमारा कोई कार्य रुकता नहीं है। इससे बड़ी चीज़ और आदमी को क्या चाहिए। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समाए। जब व्यक्ति के अंदर संतोष हो जाता है तो सारी वैभव, सारा धन एक तरफ हो जाता है, जो पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ जो विशेष अनुभूतियाँ हमें हो रही हैं, जिसमें एक अनुभूति हमने बताई कि हम जब साधना करते हैं तो हमें क्या अनुभूतियाँ होती हैं, और दूसरा जब हम किसी की जन्म कुंडली देखते हैं उसके बारे में तो लोगों के कमेंट्स के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। जब लोग कमेंट्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो बात बता रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। तो मित्रों, गायत्री की साधना करें और अपने मन को एकदम निश्चल रूप में रखें। हर प्रकार की मनोकामना माँ गायत्री आपकी पूर्ण करेगी। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। गायत्री मंत्र ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को और
सोने पर सुहागा जब हो जाता है, जब किसी ऐसे गुरु के माध्यम से हमें वो प्राप्त होता है, तब फिर वो मंत्र और ज़्यादा कई गुना हमें लाभ देना प्रारंभ कर देता है। तो मित्रों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में इस प्रकार की दिव्य चेतना ने जन्म लिया और उनके सानिध्य में हमें बैठने का मौका मिला। आप भी इस गंगा में स्नान करें, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जाएं और उनसे दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र की साधना करें। तो जो हमें पूज्य गुरुदेव ने दिया है, जो हमें गायत्री माता ने दिया है, वो निश्चित रूप से आपको भी प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि किसी को कोई चीज़ प्राप्त होती है तभी होती जब वो चीज़ है। जब वो कोई चीज़ है तभी तो प्राप्त होगी। तो जो चीज़ हमें मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं मिल सकती है। तो आशा मित्रों, निश्चित रूप से हम अपने चैनल पर गायत्री साधना से संबंधित बहुत सारे वीडियो डालते हैं। उससे आपकी गायत्री साधना से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियाँ आपकी दूर होंगी और आप गायत्री साधना में निश्चित रूप से एक ऐसी स्तर पर पहुँचेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और आप पूज्य गुरुदेव को यदि अपना गुरु वरण करके गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यह मंत्र जरूर फलित होगा। पुनः, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर, नमन 100 बार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो। दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर, नमन 100 बार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो। दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आप लोग सभी गायत्री मंत्र का लाभ उठाएं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।